इस वक्त सारी दुनिया में ईरान और अमेरिका के तनाज़े की वजह से जो सूरत हाल बनी हुई है, उसकी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं इन दोनों ममालिक की तरफ हैं और इन दोनों ममालिक के मसले जो हैं वो बज़ाहिर सुलझते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगरचे पाकिस्तान ने भी इस हवाले से मस्बत रोल प्ले करने की कोशिश की, लेकिन उसमें मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। आवाम और ताज़ी तंजीमें जो हैं इस बारे में क्या सोचती हैं, हमने उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया, उनसे बात करते हैं चल के और देखते हैं कि वो अपना क्या नुक्ते निगाह इस हवाले से रखते हैं। ये बताइए कि अमेरिका और ईरान का जो तनाज़ा चल रहा है, इसमें पाकिस्तान का जो किरदार है उसे आप किस नज़र से देखते हैं? पाकिस्तान तो अपना रोल अच्छा अदा कर रहा है, उन दोनों में सुलह कर रहा है, उनको मुज़ाकरात की बार बार कोशिश कर रहा है, पर उसको कोई हल अभी तक सही से नहीं आ रहा। अब वो नए हुरमज़ बंद कर दिया, उसमें जो कि क्राइसिस हो रही है, फ्यूल की महंगाई हो रही है बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में तो ख़ास करके बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये गरीब आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ से। तो वो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से, पाकिस्तान में पहले से हालात बहुत ख़राब थी, इस जंग की वजह से तो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। ऊपर से पेट्रोल ही महंगा हो रहा है, दिन ब दिन हम देखते आ रहे हैं, कभी 60 रुपये महंगा हो रहा है, कभी 100 रुपये। तो हालात बड़े मुश्किल है गरीब आदमी के लिए। इस हर शुबे में महंगाई हो चुकी है, ख़ासकर पेट्रोल महंगा हुआ है। पेट्रोल जब महंगा होता है तो दुनिया की हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो ये हुकूमत की मेरे ख़्याल में मजबूरी तो होगी, लेकिन हुकूमत ने जो आला ब्यूरोक्रेट्स हैं और असेंबली मेंबर हैं, वज़ीर हैं, इनकी मराहत कोई कम नहीं की है, बल्कि छोटे लोगों को जो सज़ा मिल रही है महंगाई की सूरत में, उस वजह से छोटे ग्रेड के मुलाजमीन और जो बेरोज़गार लोग हैं बेहद परेशान हैं। और ये गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि छोटे लोगों को ये सज़ा ना दें। ईरान का और अमेरिका का जो तनाज़ा चल रहा है, आप क्या समझते हो कसूर किसका है? कसूर तो वो अमेरिका का है ना, क्योंकि वो ईरान के ऊपर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करना चाहते हैं, तो इसी वजह से उसका फिर सारे ममालिक को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जैसे पाकिस्तान में भी अब देखो तो पेट्रोल किधर से किधर पहुंच गया, तो गरीब आदमी के लिए गुजारा करना मुश्किल। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान के लिए क्या नुकसान हो सकता है इस सूरत हाल की वजह से? इससे मज़ीद भी पेट्रोल बढ़ सकते हैं, मतलब 600-700 तक लीटर जा सकते हैं, अंदाज़ा जो अभी से हो रहे, तो इसलिए कौम को तैयार रहना चाहिए। ये बताइए, अमेरिका और ईरान की जो जंग है ये आपको लगता है पाकिस्तान तक भी आ सकती है? बस लगता तो ऐसे ही है कि जैसे अभी यहाँ पे भी शुरू है, क्योंकि हम अपने अगर हालात को देखें तो ऐसे ही महसूस हो रहा है कि वहाँ नहीं है, यहाँ पे शुरू है। क्योंकि पेट्रोल की हालत देखें, महंगाई की चीज़ें देखें, यकीन करें कि 500 रुपये का पेट्रोल डालते हैं और बड़ी मुश्किल से जो है ना गुजारा होता है, और घर के अखराजात जो है ना वो इतनी मुश्किल से, मतलब है कि इस जाते दौर में जो है ना अफोर्ड कर कि हमारी अफोर्डिंग से बाहर है। ठीक है, बस ये अल्लाह ही हमारा करम करे, जिसकी उम्मीद पे जो है ना हम सारी दुनिया खड़ी है। ठीक है, जितने भी मुसलमान हैं उसी का ज़ात का नाम ले के जो है ना अपना वक्त पास कर रही है। सूरत हाल इस वक्त ईरान और अमेरिका के हवाले से चल रही है, उसने पूरी दुनिया को तो मुतासिर किया है, लेकिन उसके साथ बिलखुसूस पाकिस्तान जो है उसका किरदार बड़ा अहम है। कोशिश की पाकिस्तान ने सालिसी में एक अहम किरदार अदा करने की, बहुत हद तक कामयाब भी रहा। 47 साल पुराने दुश्मन जो थे वो एक टेबल पे आके इस्लामाबाद टॉक्स के दौरान बैठे और इंशाल्लाह इस हवाले से मज़ीद पेशरफ्ती होगी। ताजिर बरादरी एक ऐसी बरादरी है जो यकीनी तौर पर किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से मुतासिर होती है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अजमल बलोच साहब, और सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान हैं ये, और इनसे हम बात करते हैं इस्लामाबाद के तमाम जो मार्केट्स वगैरह हैं, ख़ास तौर पे वो इनके सुपरविजन में रहती हैं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान जो है उनमें जो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ताजिरों की जो मसाइल है उसके हल के लिए बड़े एक्टिवली अपना रोल प्ले करते हैं। सर, क्या समझते हैं आप, ये जो सूरत हाल चल रही है ईरान और अमेरिका का जो ये क्राइसिस चल रहा है, उससे पाकिस्तान जो है और खुसूसन ताजिर बरादरी जो है उसको क्या नुकसान हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है जंग को बंद कराने में, वो सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और पाकिस्तानी अवाम ने और ताजरों ने कुर्बानी दी है, अपने कारोबार की जो कुर्बानी हमने 15 दिन लगातार दी है, इससे नुकसान तो हमारा हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि अगर कोई अच्छी
प्लानिंग कर ली जाती तो हमारा नुकसान ना होता। 2 शहरों ने, रावलपिंडी और इस्लामाबाद ने बड़ा नुकसान उठाया है। यानी 15 दिन ऐसे लगा है कि हमारे यहाँ कर्फ्यू है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई आमदरफ्त नहीं है। सामान की जो तरसील थी, हमारी सब्जी मंडी, आपको पता है एशिया की सबसे बड़ी मंडी इस्लामाबाद में है और ये पूरे इस रीजन को सप्लाई करती है। इसमें आता भी है सामान, जाता भी है, लेकिन वो बिल्कुल रुका हुआ था। दूध की सप्लाई बंद थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शहर में आखिरी दिनों में तो ऐसा हो गया था कि अशियाए खुर्दोनोश की किल्लत शुरू हो गई थी। सब्जियां नहीं मिल रही थी, दूध नहीं मिल रहा था, बिल्कुल भी फ्रूट नहीं मिल रहा था, दालें ख़त्म हो गई थी। तो बात यह है कि एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए थी। सिक्योरिटी प्लानिंग तो कर ली उन्होंने, लेकिन आवाम और ताजर जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हो गए। अब मैंने गुजारिश की भी है और मैं आपके इस प्रोग्राम में भी कि चाहिए हुकूमत को ये कि हमने कुर्बानी दी है और ताजर जो है ये किराएदार ताजर है, ये कोई इतना बड़ा ताजर नहीं जो शटर ट्रेडर्स है। इसको कम से कम 1 महीने का जो किराया है इनका, अप्रैल के महीने का, और बिजली का बिल है, ये हुकूमत को अदा करना चाहिए। ये कम से कम इन 2 शहरों में ताजरों को ये सब्सिडी दे हुकूमत, और ये बड़ा ज़रूरी है। वरना 1 महीने की इस मुश्किलात जो ताजरों को पेश आई हैं उसमें और ताजर पीछे चला गया। आपने इस हवाले से हुकूमत से कोई बात की है या भी आपकी बात नहीं हुई? मैं मीडिया के ज़रिए ही बात की है, डायरेक्ट तो किसी ज़िम्मेदार से मेरी बात नहीं हुई है। अगर ज़िम्मेदार बात करते तो हम पहले ही मुश्किलात में ना आते। अगर देखें, जमहूरी हुकूमतों का काम होता है कि वो उन लोगों को जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जहाँ पे कोई इशू आते हैं, उनके साथ बैठ के बात की जाती है, कोई रास्ता निकाला जाता है। ये किसी ने नहीं कहा बस बंद कर दो, रास्ते बंद कर दो। और भाई रास्ता बंद होगा, कारोबार खुला भी होगा, तो किसी ने नहीं आना है। नहीं तो ऐसा क्यों नहीं था कि आपके साथ कोऑर्डिनेशन जो है वो पहले से उनकी होती? और इसके अलावा जब भी ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल है, तो यहाँ तो वीआईपी जो मूवमेंट है और एक्टिविटीज़ हैं वो चलती ही रहती हैं। जी बाज़ दफ़ा शहर बंद भी होता है। कभी भी नहीं होने। असल मसला ये है कि इंतज़ामिया को हुक्म मिलता है कि फलां रोड बंद कर दो सिक्योरिटी के हवाले से। वो देखते ही नहीं है कि हमें फ़ौरन गाड़ियाँ रोकनी पड़ रही हैं, लोगों को वापस भेजना पड़ रहा है। एकदम से वो हुक्म सादर हो जाता है। दूसरी साथ, कुछ अरसा ही पहले हुकूमत ने जो ही जंग शुरू हुई 8 बजे लॉकडाउन का भी किया, उससे भी बड़ा नुकसान हुआ है। वो पूरे पाकिस्तान का नुकसान है। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के 2 सूबे जो हैं, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, वो 9 बजे दुकानें बंद करते हैं रात को। इस्लामाबाद और पंजाब में 8 बजे होता है। ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है कि पूरे मुल्क में अगर वज़ीर आज़म साहब ने कोई फैसला किया है तो फिर अमल दरामद एक जैसा होना चाहिए था। आधा पाकिस्तान 9 बजे और आधा 8 बजे, ये बड़ी ज़्यादती है। कम से कम इसको फौरी तौर पे वज़ीर आज़म को नोटिस लेना चाहिए और पंजाब और इस्लामाबाद को भी 9 बजे लाना चाहिए। F8 सेक्टर के आप जो है इंचार्ज हैं, अपना तारुफ करा दीजिए। इस्माइल खान नाम है जी, जनरल सेक्रेटरी ट्रेडर यूनियन का फेड मरकज़ का हूँ। सारी चीज़ें जो है ना, रेटों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि दूसरे सूबों से इधर सब्ज़ी आती है, दूसरे चीज़ें आती है। पेट्रोल महंगा हो गया तो सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ा है, सारी चीज़ें महंगी हो गई है और तकरीबन काफ़ी मुश्किलात में है। और मुश्किल है जी, आसान नहीं है, लेकिन मुल्क के साथ तो देना पड़ेगा। हाँ, वो तो बात सही है, लेकिन आपको भी तो साथ चाहिए ना, कि आपका भी तो हुकूमत जो है वो आपके साथ बैठकर एक टेबल के ऊपर बात करे। हुकूमत साथ नहीं दे रहे जी। हुकूमत आए दिन दुकानदारों को सील कर, दुकानें सील करना, होटलें सील करना, वो जितना ज़ोर हम पे डालते हैं ना, तो ये मेरे ख्याल में नाजायज़ कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए जी कि पहले से जो मार्केटों के जो सरबराह हैं उनके साथ बैठ के उनके साथ मशवरा करें, जो कोई भी नहीं करता है हमारे साथ। बस एकदम हमें हुक्म देता है कि जी 8 बजे बंद करो, 9 बजे बंद करो। तो इसी तरह ये उनको चाहिए कि वो हमें मिलाए, हमारे लिए मीटिंग बुलाए, हमसे वो तजावीज़ ले लें। तो वो यही काम नहीं करते। इसमें हुकूमत मेरे ख्याल में फेल है। तो आप दफ्तर में जाके बात क्यों नहीं करते? ताजिर जो हैं वो इज्तिमाई तौर पे, हम किससे बात करें जी? हमारी बात कोई सुने तो हम करेंगे। अजमल बलोच साहब तो हर फॉर्म पे ये बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो हमारे पास कोई सही नुमाइंदा नहीं आया कि इधर ताजरों का वो कोई पता कर ले, ताजरों का कोई हाल अहवाल पूछे। नहीं करते जी। राजा जुल्फ़िकार साहब मेरे साथ मौजूद है। G9 मरकज़ जो है उसके आप इंचार्ज हैं जी। आपके सेक्टर के अंदर क्या सूरत हाल आपने देखी? ये जो एक सिक्योरिटी सिचुएशन थी पिछले दिनों इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी में। सर, मेरी मार्केट की सूरत हाल इस्लामाबाद से थोड़ी बहुत मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इसलिए है कि हमारे पास ज़्यादातर कस्टमर जो है ना वो मिडिल क्लास का है या लोअर क्लास का है। जो सरकारी मुलाजम है वो है,
वो 5 बजे ऑफिस से छुट्टी करते हैं, 6 बजे घर पहुंचते हैं, तो 7-8 बजे कहीं नमाज शमाज पढ़ के तो मार्केट में आते हैं। 8 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं। बहुत सारे जो ताजर हैं वो इस माह का किराया अदा नहीं कर सके, जिसकी रिक्वेस्ट मैंने अपने कायद अजमल बलोच साहब से भी की है कि हुकूमत से दर्दमानाना अपील की जाए कि हमें 1 माह का किराया और बिजली का बिल हमारा अदा किया जाए। और हम बहुत मुश्किल में हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। ये जो जंग के दौरान सीज़ फायर कराया, बहुत सारी जानें बचाई, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी कि आपने दुनिया के लिए बहुत अच्छा जस्टिस दिया है, बहुत अच्छा काम किया है। उसी तरह ये इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के जो ताजर हैं जो इस सारे सिलसिले में मुतासर हुए हैं, उनकी भी दाद रसी की जाए, उनको भी सुना जाए। देखिए 11-12 बजे मार्केटें खुलती हैं इस्लामाबाद की, ठीक है ना। 5 बजे सीडीए वाले मार्केटों में चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, 6 बजे वो निकलते हैं, 8 बजे हूटर वाली गाड़ियां इंतजामिया की और पुलिस की आ जाती हैं। ताजर किस तरह अपना कारोबार करे, अपने आप को पुरसुकून रखे और अपने बिजनेस पे तवज्जो दे। दोस्त मोहम्मद साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं और I8 मरकज़ के नुमाइंदे हैं और उसके अलावा ये कि बिजनेसमैन भी है। ये जो पेट्रोल की कीमत में आए दिन इजाफा होता है और डेफिनेटली आवाम जो है बहुत ज़्यादा इससे मुतासर होते हैं, क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल के हवाले से? जो ईरान अमेरिका की जंग है, इसमें हुकूमत पाकिस्तान का जो किरदार है, हुकूमत को खराज तहसीन पेश करते हैं। जो दूसरी बात आपने की पेट्रोल, इससे तो आम आदमी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। पाकिस्तान के हालात माशी पहले भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं, तो इससे मज़ीद एक महंगाई का तूफ़ान आया है और इसमें जो सबसे ज़्यादा हमारे ताजर इसमें फिस गए हैं और ख़ास करके पिंडी और इस्लामाबाद के। तो हमने तो 20 दिन तो हमारी दुकानें सारी बंद रही हैं और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मुतासर मैं बात करूँगा मतलब ये कि हमारे रेस्टोरेंट जो इंडस्ट्री है उसमें 8 बजे जो बाकी आम जो ताजर है 8 बजे वो बंद कर रहे हैं और हमारे रेस्टोरेंटों के लिए ऑर्डर है जी कि ये 10 बजे बंद कर दें। तो सर ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। 8-1 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, बाकी बलूचिस्तान है और सिंध है, KPK है, जैसे बलोच साहब ने कहा उनका टाइम है 9 बजे। ये खुसूसी हम पे नज़र करम है कि हम जो है 8 बजे इसको बंद कर दें। तो हम ये कह रहे हैं कि एक तो रेस्टोरेंट का टाइम है वो कम से कम 12 बजे तक बढ़ाया जाए, जो बाकी दुकानों के लिए इंस्ट्रक्शन है वो 9 बजे तक किया जाए। और दूसरी बात है कि जैसे बलोच साहब ने कहा कि 1 महीने के हमें जो किराया है ये हुकूमत अदा करे। रियासत जो है ना वो माँ जैसी होती है, तो हमारे साथ सुतेला सलूक क्यों कर रही है हुकूमत? यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है और हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि वो थोड़ा सा ताजिरों के मसाइल की तरफ तवज्जो दे। जो कुछ हो चुका वो हो चुका, लेकिन फ्यूचर के हवाले से डेफिनेटली पाकिस्तान का रोल एक बहुत अहम रोल है और पाकिस्तान उसमें अपना एक मौसर किरदार अदा कर रहा है। लेकिन जो ताजिर बरादरी है इस मुल्क की, वो जो मईशत है उसकी रीढ़ की हड्डी है। यही हैं ताजिर जो हैं जो आम आदमी को एंटरटेन करते हैं, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है उसे पूरा करते हैं। आम आदमी जो है ज़ाहिर है कि वो बड़े बड़े 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स में तो नहीं जाता खाना खाने के लिए, यही गली मोहल्लों में छोटे जो मरकज़ वगैरह बने हुए उनमें जाता है और वहाँ जाके खाना खाता है। और वहाँ पर अगर उसे ये सहूलत भी नहीं मिलेगी, ज़ाहिर है कि लोग अपने दिन भर की मसरूफियात के बाद जाकर उस वक्त खाना खाने जाते हैं जब उनको इसके लिए टाइम मिलता है। और हो सकता है वो टाइम रात को 10 बजे के बाद का हो, 11 बजे के बाद का हो। जिस तरह आदमी अपनी ड्यूटी से निकलता है, दफ्तर से निकलता है, तो फिर वो किसी होटल पे, किसी ठिये पे पहुंचता है और अगर वो उसे बंद मिलेगा तो फिर वो क्या करेगा, क्योंकि रोटी के लिए तो इंसान जो है वो स्ट्रगल करता है सारी ज़िंदगी। आजकल गल्फ़ में जो सूरत हाल चल रही है अमेरिका और ईरान की कशीदगी के हवाले से, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और उसका जो असर है वो सिर्फ गल्फ़ तक महदूद नहीं है बल्कि पूरी दुनिया जो है उससे मुतासर हो रही है। पाकिस्तान भी डेफिनेटली उसमें सालिसी का किरदार अदा करने की पाकिस्तान ने बहुत हद तक कामयाब कोशिश भी की, मुकम्मल कामयाबी नहीं मिली। लेकिन यह है कि आम आदमी जो है पाकिस्तान का वो भी उस सूरत हाल से मुतासर है। हमने सोचा कि क्यों ना कुछ एक्सपर्ट जो हैं मईशत के शोबे के उनसे बात की जाए इस हवाले से।
कि पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो क्या महसूस करता है, बिज़नेस कम्युनिटी किन हालात से गुजर रही है और क्या कोई वे आउट है इन हालात से निकलने का, या ये कि सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। उस्मान शौकत साहब सदर हैं रावलपिंडी चेंबर के, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। उस्मान साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो सूरत हाल है अमेरिका और ईरान के दरमियान में, उसमें पाकिस्तान का जो रोल है, मुख्तसरन बताएं किस नज़र से आप उसे देखते हैं। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो रेहान साहब। जनाब, ये इस वक्त आप कह लें कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट इशू है पूरी दुनिया के लिए, जो ईरान और यूएस की वॉर है, और पाकिस्तान ने जिस तरह इसमें किरदार अदा किया, इसमें हम खराज तहसीन पेश करते हैं हमारी गवर्नमेंट को, हमारी लीडरशिप को। लेकिन इसके साथ साथ अभी हम अगर देखें तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का क्लोजर अभी भी मौजूद है। उसकी वजह से जो इस वक्त डिस्ट्रप्शंस इन सप्लाई चेन है वो अभी भी मौजूद हैं। और जब लोगों ने कहा जी जंग का असर पाकिस्तान पे क्या हुआ, तो मैंने कहा ये लाइन आपको बता रही है कि ये जंग का असर आप पे है, और ये वर्ष होगा अगर हम ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन ना कर सके। देखिए, पाकिस्तान ऑलरेडी अगर मैक्रो इकोनॉमिकली देखा जाए तो एक स्टेबिलिटी की पोजीशन पे मौजूद था, हमारा रुपया स्टेबल था। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि हमारी इन्फ्लेशन जो काफ़ी नीचे आ चुकी थी, अफरात-ए-ज़र, जो एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद को अफेक्ट करती है, वो अब दोबारा से बढ़ना शुरू हो रही है ऑयल और तेल के बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से खुर्दोनोश अशियाए खुर्दोनोश बढ़ेंगी। तो हमें एक खदशा ये है कि मुल्क में एक महंगाई का सैलाब आ सकता है। दूसरा, आपने देखा कि ओवरऑल बिजनेस कॉन्फिडेंस सेंटिमेंट कम हुआ। हमने देखा है कि लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है, कारोबारी औकात कम कर दिए गए हैं, वीकेंड पे ऑस्टेरिटी मेजर्स के लिए 2 डेज ऑफ कर दिए गए हैं, कई जगह वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। तो एक इकोनॉमिक पहिया तो स्लो डाउन हुआ है इससे। और अब हम यही कहते हैं, ताजिर कम्युनिटी हमारे पास आती है, वो कहती है जी मार्केट क्लोजर्स आप देखिए सिंध में कुछ और हैं, केपी में कुछ और हैं, पंजाब में कुछ और हैं, तो वो यकसा होने चाहिए। इसके साथ साथ चलें, आप जो भी टाइम बंद कराएं दुकान, कम से कम उस टाइम उसको लोड शेडिंग तो ना करें, उसको टाइम दें कि वो उस टाइम अपनी जो काम कर सके, वो भी नहीं हो रहा। तो देखिए, नीचे प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, और ये वॉर अगर हम नहीं जल्दी खत्म होती तो हमारे लिए मसाइल है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं बिलीव करता हूँ पाकिस्तान के लिए मौके भी, क्योंकि हम एक जेन्युइन पोजीशन, एक ऐसी हमारी आप कह लें एक पोजीशन है यूनिक, कि जिसमें हम सालसी का किरदार अदा करें। तो हम ईरान से भी कंसेशन लेने की पोजीशन में है, यूएस से भी लेने की पोजीशन में। अब मैं ये कहता हूँ कि ये डिप्लोमेटिक चैंपियन जो हम बने हुए हैं, इसके बाद हम इकोनॉमिक चैंपियन बने। हमें चाहिए कि हम ईरान से जो हमारी पाइपलाइन की डील है उसको फिलफौर पूरा करें। वो पाइपलाइन ईरान तक आई भी है, उसको हम कनेक्ट करें तो हमारे लोगों को सस्ती गैस मिलेगी। तेल आज हम ईरान से नहीं लेते, वो ले लें, उसमें रिफाइनरियाँ हैं लेकिन वो हम ले सकते हैं। सबसे बड़ा गल्फ, आप देखिए इस वक्त पूरा गल्फ हिल गया है, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, क्योंकि गल्फ, दुबई ने, जबल अली पोर्ट्स, इन सब ने अपने आप को एक सेफ हेवन कहा था। आज वो इल्यूजन खत्म हो गई। आज दुनिया को नजर आ गया कि सेफ हेवंस नहीं है। पाकिस्तान के लिए नादिर मौका है, पाकिस्तान अपने पोर्ट्स को बढ़ाए, गवादर को इस वक्त एज एन अल्टरनेटिव शो करे। और ईरान देखिए, इस वक्त पहले ईरान शायद आपके साथ इतना इकोनॉमिकली अलाइन नहीं था, लेकिन आज ईरान ने भी रियलाइज किया है, जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अमेरिका ने बंद किया, ईरान भी इस वक्त चोक हुआ है। और ईरान का सबसे ज्यादा बायर ऑफ ऑयल चाइना है। चाइना की बहुत ज़्यादा ईरान के साथ माशी एक आप कह लें एक आपकी आपस में लिंकिंग है। तो अब इस वक्त चाइना की जो सीपैक प्रोजेक्ट्स है उसमें ईरान को भी आप शामिल करें, गवादर से ईरान भी जो है वो फ़ायदा उठा सकता है। तो इस वक्त हम एक बहुत यूनिक पोजीशन में हैं। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इस वक्त इसको, और हम सबको, बिजनेस कम्युनिटी को इससे फ़ायदा भी उठाने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले स्टेबिलिटी, मिडल ईस्ट के इस क्राइसिस का ख़त्म होना, और इमीडिएटली एक मैक्रो इकोनॉमिक ग्लोबल एनवायरनमेंट का बेहतर होना। क्योंकि देखिए इस वक्त यूरोप एक रिसेशन में जा रहा है, अमेरिका भी रिसेशन की तरफ जा रहा है, बाकी ममालिक भी रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, और हम ये नहीं चाहते। कल स्टेट बैंक ने शरह सूद भी बढ़ाया 1% आपने देखा, वो भी एक बड़ा नेगेटिव। अगले दिन स्टॉक मार्केट गिर गई, कारोबारी सेंटिमेंट कम हुआ। क्योंकि देखिए कारोबारी कारखाने 3 चीज़ें बहुत अरसे से मांग रहे हैं, कारोबारी कम्युनिटी के कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लाएं। उसमें नंबर 1 आपकी कॉस्ट ऑफ टैक्स है, जो बहुत हाई है, चाहे कॉर्पोरेट बात करें चाहे इंडिविजुअल बात करें। सेकेंड आपका जो इस वक्त कॉस्ट ऑफ एनर्जी है। देखिए बिजली हमारी अभी भी रीजन में 16-17 सेंट्स पे है, हमें सिंगल 8-9 सेंट का कहा गया था, नहीं हुआ। रीजन में आपको अगर सस्ती बिजली नहीं मिलेगी, आपने सुना था हमारी काफ़ी इंडस्ट्री, बांग्लादेश भी इसी वजह से कुछ अर्सा पहले टेक्सटाइल हमारी गई थी, उसकी भी वजह यही थी। तो आज भी आप अगर नहीं देंगे नहीं होगा। और तीसरा ये काइबोर इंटरेस्ट रेट, 25% हमारा इंटरेस्ट रेट था काइबोर 2 साल पहले। तो मुझे बताएं किसी को काम करने की क्या जरूरत थी? किसी को कारखाना लगाने की या अपना बिजनेस वो सेविंग अकाउंट में रख के 25% कमाता था, और वो कहता था मैं क्यों काम करूँ। बिजनेस में 25% कमाना एक जिहाद है, तको तो है। और तो आज फिर वहीं सूरत हाल जाना शुरू हो गया। तो लोग अब कारखाने नहीं लगा रहे। लोग कहते थे 9 पे आएगा, 8 पे आएगा, सिंगल डिजिट्स में जब काइबोर आएगा तो हम प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, बैंक से लोन ले लेंगे। अब वो दोबारा से लोगों ने छोड़ दिया। तो ये भी एक पहिया अब हमें रुकता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही। हसन फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO हैं पाक स्टील के। हसन साहब ये बताइए, आम आदमी जो डेली बेसिस के ऊपर कमाता है, जिसकी दुकान है, जिसका रेस्टोरेंट है, होटल है, क्या करे, कहाँ जाए? बंद कर दे दुकान?
थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, मैं आपको इकोनॉमिकली इसको डिफाइन करूँगा। आपकी 24 करोड़ की आवाम है, उनकी डिमांड बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। ठीक है, उन्होंने खाना भी है, उन्होंने पीना भी है, उन्होंने काम भी करना है, उन्होंने ट्रैवल भी करना है, उनकी बिजली की रिक्वायरमेंट है, उनकी गैस की रिक्वायरमेंट है, खाने पीने की रिक्वायरमेंट है। ये अब शॉर्टेज होगी सप्लाई की विद द वॉर, तो एक वो हाइपर इन्फ्लेशन क्रिएट होगी, उसकी वजह से चीज़ें महंगी होगी। तो इन्फ्लेशन जब होती है, एक तो नॉर्मल इन्फ्लेशन होती है। अभी आपने देखा होना विद टाइम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आई थी, अब मैक्रो की तरफ हम जा रहे थे, तो दिस वाज वेरी वेल मैनेज्ड, हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट। लेकिन उसके बाद अब देखें कि जो वॉर का जो इम्पैक्ट आता है, दिस इज शेकन एवरीथिंग। लेने लगी पेट्रोल के लिए एक पैनिक क्रिएट हुआ है, तो उसमें आपके ओवरहेड्स तो पड़ रहे हैं। अगर आपकी एक शॉप है जिसकी आपने बात की, उसकी बिजली का बिल आ रहा है, उसका एक रेंट है महीने का, उसके ओवरहेड्स है, उसके एम्प्लॉइज हैं, तो और बिजनेस आवर्स कम हो गए हैं आपके, यू शटिंग डाउन एट 8 PM 10 PM मैक्सिमम, तो वो काम करने की जो नईयत है वो खत्म हो चुकी है। फिर लोगों की स्पेंडिंग पावर खत्म हो गई है। अब एक चीज़ आप यू यूज्ड टू स्पेंड मनी ऑन समथिंग, अब आपका ये हो गया मैं ये पैसे थोड़े बचाऊं मैं बुरे टाइम के लिए, तो वो एक इकोनॉमिकली जो इम्पैक्ट आया है, दैट्स ह्यूज। वो जो गैप आया, क्या सजेस्ट करते हैं सिचुएशन से निकलने के लिए? हुकूमत के लिए कुछ मशवरा? सर, हुकूमत ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। देखिए, हम लोग वी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारे ये थे अगले साल बहुत से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आ रहे थे। अभी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि देखो कट डाउन 90% डेवलपमेंट का फंड नेक्स्ट ईयर इन द बजट, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की बजाय इन वॉर की एक्टिविटीज में लगेगा, टू फाइनेंस। बिजली आप देखें, हम जिस उस्मान ने कहा कि हम 16 घंटे बैठे रहे, सस्ते होने का चांस है, बिल्कुल चांस नहीं। आपकी ऑलरेडी लोड शेडिंग स्टार्ट हो चुकी है, अभी गर्मियाँ आ रही हैं, यू विल सी मोर शॉर्टेज। गैस आपका कॉन्ट्रैक्ट है कतर के साथ, वो भी शॉर्टेज क्रिएट होगी, उसकी वजह गैस और महंगी हो जाएगी आपकी। तो थिंग्स आर गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब नेगेटिवली बट पॉजिटिवली इन द इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो काम खराब हो रहा है। तो देखिए, यही था कि थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आए, लेकिन अब ये कि सेविंग करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी पड़ेगी, वो भी उनके लिए मुश्किल है क्योंकि चीज़ उनके हाथ में है नहीं। हमारे साथ नौरीन गफ़ार साहिबा मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं रावलपिंडी चेंबर की। ये बताइए कि हम ये देखते हैं कि कुछ ताजिर कम्युनिटीज़ से मैंने बात की, वो कहते हैं जी हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से हमें फ़ैसला सुनाया जाता है कि जी दुकानें बंद कर दी जाएँ और ये सूरत हाल रहेगी, 10 दिन बंद रहेगा। हमें एतमाद में नहीं लिया जाता, हमें ऑन बोर्ड लेकर एक टीम की तरह काम नहीं किया जाता। तो इसमें जो रावलपिंडी चेंबर है वो क्या रोल प्ले कर रहा है? जैसे उस्मान साहब ने स्टार्टिंग में भी ये बात कही कि गवर्नमेंट के साथ हम कोशिशों में अपने हर वक्त लगे रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमें कभी जब भी कोई ये फ़ैसले लेती है तो वो हमें बता दिया जाता है कि ये एप्लीकेबल है और अब आप हमारा सपोर्ट करें और मार्केट में लोगों को कहें कि हमारी बात माने। मशवरा नहीं मांगते आप? मशवरा नहीं मांगते, लेकिन लीडरशिप हमारी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। वो कोशिश पूरी करती है कि दोनों जगहों पे अपना जो न्यूट्रल रोल है वो प्ले करे और ताजरों की भी अच्छे तरीके से जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करे और गवर्नमेंट के लेवल पे एक पॉजिटिव रोल प्ले करने की हम पूरी कोशिश करते हैं रावलपिंडी चेंबर में। लेकिन स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हसन ने भी कहा कि अगर हमारे आवर्स लोड शेडिंग भी हो रही है, आवर्स कम हो जाएंगे, तो जब आवर्स कम हो रहे हैं तो फिर हमने कैसे अपना ज़रिया माश को लगाना है? क्योंकि एम्प्लॉइज़ के ऊपर तो बहुत शोर मचाते हैं कि तनख्वाहदार के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लग गया, फलाना हो गया, बट आप ये क्यों नहीं देख रहे कि जो ताजिर बरादरी है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो कहाँ से पूरा करेगा? सबसे ज़्यादा तो मैं समझती हूँ कि हमें बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड करना चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस चलेगा तो हमारे एम्प्लॉइज़ भी आप उनसे भी टैक्स ले सकेंगे ना। और हुकूमत की सारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो उस आम आदमी से हैं, हाँ जी, जिसे कई जगह पे सांस लेने का मौका भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पे, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो लोग आपके बिज़नेस को, इकोनॉमी को चला रहे हैं, उनको आपको ज़्यादा हम समझते हैं कि ऑन बोर्ड करना चाहिए, मशावरत करनी चाहिए, ताकि एक ऐसी पॉलिसी बने जो सबके लिए बहुत ही अच्छी रहे। बिल्कुल सही। बिजनेस कम्युनिटी के जो नुमाइंदे हैं उनका ये कहना है कि डिप्टी कमिश्नर से भी जब हमने मिलने की कोशिश की इस सिलसिले में, तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि जी मैं मीटिंग में हूँ और मुलाकात उनकी नहीं हो सकी। तो ये जो एक ब्रोकन ब्रिज हमें नज़र आता है हुकूमत के नुमाइंदों के, हुकूमत के बीच में और ताजिर बरादरी के बीच में,
इस ब्रिज को कैसे रिपेयर किया जाएगा, इसमें आपका क्या रोल हो सकता है, और प्रैक्टिकली नेक्स्ट टाइम जब कोई ऐसा कदम उठाया जाए, जैसे इस्लामाबाद 10 दिन तक के लिए बंद रहा, पिंडी भी रहा बहुत हद तक जी, तो उसमें जो है मतलब एक क्या कहना चाहिए, गैर तयशुदा मुद्दत थी जी, ऐसे ही है। लोगों को जो अपना बिजनेस कर रहे हैं उनको तो सवालों का जवाब चाहिए था कि दुकान कब खुलेगी, रास्ते कब खुलेंगे। आवाम में भी था कन्फ्यूजन। आप मुझे बताइए कि आप लोग इसमें क्या आपका प्लान है कि क्या रोल आप प्ले करेंगे? क्या रोल प्ले, अभी प्रोएक्टिव हो गए क्योंकि जो 10 दिन हम बंद रहे हैं जिसमें बहुत सारे BPOs पिंडी के ही एरिया में आते हैं, तो वो लोग का काम चलता ही रात को है। तो वहाँ पे भी एक उसमें वेरी काइंड टू ये जो मिनिस्टर है हमारी IT की शाहज़ा फातिमा, शी प्लेड अ वेरी पाइवटल रोल, और उन्होंने सबको किया, लेकिन वो हर किसी को रसाई नहीं थी। हर BPO पाशा का मेंबर नहीं है, हर कोई PSEB का मेंबर नहीं है। जो मेंबर्स हैं किसी रेलेवेंट इदारों के, रावलपिंडी चेंबर भी पाशा की पूरी टीम आई थी, और उस्मान साहब ने उस पर लेटर टू द कमिश्नर, टू द जो रेलेवेंट बॉडीज़ हैं उन सबको लिखा, ऑन बोर्ड किया। तो यहाँ पे PR और जो ताल्लुक़ है, जो सरबराह है उस इदारे का, जैसे रावलपिंडी चेंबर में उस्मान साहब हैं, वो अपना हर पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। चाहे उनका ताल्लुक फार्मा से है, लेकिन वो IT हो गया, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस होगी, फर्नीचर हो गया, वुमेन हो गया, कोई भी तरह में कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम आता है तो हमारी लीडरशिप उसको बहुत एमिकेबली लेके चलती है और बहुत आराम कोशिश करती है। मुश्किल प्रोसेस है क्योंकि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, कहीं हमें गवर्नमेंट की बात माननी पड़ती है, कहीं हमें ताजर की, तो मिलते जुलते ही काम मिलजुल कर ही आगे बढ़ा जाता है। बिल्कुल जी। डॉक्टर नौशीन हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब किस तरह से देखती हैं ये जो सिचुएशन है, पाकिस्तान का जो रोल है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए इस जो क्राइसिस है गल्फ का, इसे पाकिस्तान का जो रोल है वो आप किस नज़र से देखती हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। सबसे पहले तो ये कि ऑफ कोर्स वी आर प्रीटी होपफुल, क्योंकि पाकिस्तान का, जैसे उस्मान साहब ने मेंशन किया, कि बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। वी बीन प्लेइंग ऑन बोथ साइड्स, हमारी टॉक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है विद ईरान एंड विद US। तो वी आर प्रीटी होपफुल कि इससे हम कोई फ़ायदा उठा सकते हैं, नॉट ऑन द इंडिविजुअल बेसिस। मेरा हमेशा से ये कंसर्न है एज अ होल, एज अ नेशन, हम इस सिचुएशन से कोई फ़ायदा उठाएं जो एज अ पाकिस्तान हमें आगे लेके जा सके। सो आई एम होपफुल, और दुआ करते हैं कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खुले और हम अपना जो रोल जितना हम आगे लेके गए हैं, हम उसमें और प्रूफ कर सकें कि हमारी एम क्या है और हम इन चीज़ों को किस तरीके से आगे लेके जाना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि हम दुआ करते हैं कि जो है ये जो मसला है ये रिजॉल्व हो, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो दोनों बड़े फरीक हैं वो तो दोनों बच्चों की तरह बड़े ज़िद्दी हुए हुए हैं, और दोनों इस इशू से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना चाहते हैं। मतलब वो कहता है जी मुझे ये चाहिए, वो कहते हैं, तो मतलब दोनों जो है पहले आप पीछे हटें, पहले आप पीछे हटें। तो मुझे तो खैर मुस्तक़बिल करीब में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप क्या समझती हैं कि फ्यूचर में आम आदमी, पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो मज़ीद कितना मुतासिर होगा, या उसके हालात में कोई बेहतरी की उम्मीद भी है? सो बीइंग ए हेल्थ प्रोफेशनल, जैसे आपने कहा, हम मुतासिर हो रहे हैं। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मेन वर्किंग आवर्स में हमारे पास बिजली नहीं होती। आप कमर्शियल एरियाज़ में देखें तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लोड शेडिंग गोइंग ऑन। तो ऑफ कोर्स फिर आप जनरेटर है तो हमें जनरेटर एक्सपेंस निकालना है, तो जब हम जनरेटर एक्सपेंस निकालेंगे तो हमें भी कहीं से जनरेट करना है। फिर पेशेंट्स की हमसे कंप्लेंट होती है कि जी आप एक्सपेंसिव हैं, आपकी ट्रीटमेंट्स एक्सपेंसिव हैं। देखिए, आई पर्सनली बिलीव इफ़ यू प्रोवाइडिंग अ क्वालिटी सर्विस, फॉर क्वालिटी सर्विस देयर इज ऑलवेज सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे जो आपको देने होते हैं। मुझे तो मुख्तसर आप फ्यूचर बता दें। हाँ, फ्यूचर तो हमें ये नज़र आ रहा है कि बात सारी है कि लेके चलेंगे तो फ्यूचर को बताएंगे। तो फ्यूचर थोड़ा सा गंभीर है, सूरत हाल थोड़ी सी नाजुक है, लेकिन ये है कि हम अफेक्ट तो होगा। इसमें क्या चीज़ होगी, बीइंग ए हेल्थ प्रोफेशनल था, यहाँ पे क्वैक्स जो हैं, क्योंकि देखें अगर आप क्वालिटी सर्विस लेते हैं आपको उसको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। क्वैक्स में आपको सस्ती सर्विसेज मिल जाती हैं। जब सस्ती सर्विसेज मिलेंगी तो वो आपकी हेल्थ को और हेल्थ स्टेटस को अफेक्ट कर सकती हैं। तो मेरा यही कंसर्न होगा कि अगर लोग चाहते हैं कि सस्ती चीज़ मिले तो उसके लिए फिर चीज़ें आपको प्रोवाइड भी करना है। लेकिन जब ये वाली सिचुएशन है जहाँ पे इन्फ्लेशन है, फ्यूल महंगा हो रहा है, तो जनरली आपकी ड्रग प्राइस ऊपर जाती है, डॉक्टर की सर्विसेज ऊपर जाती हैं, जो आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसके हैं, प्रोसीजर चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज अ होल थिंग गोइंग ऑन टू इट। तो डेफिनेटली बाइंग पावर नीचे जा रही है, सर्विस के चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द एंटायर कम्युनिटी एज वेल। कहाँ जाए आम आदमी? कहाँ जाए आदमी? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका। जनरली तो इस वक्त हम भी आम ही हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हम भी इसी सर्वाइवल मोड में हैं कि हमने देखना है कि कैसे सर्वाइव करना है। सो वी आर ट्राइंग, कोशिश यही है कि इसको किसी तरीके से मिलजुल के विदाउट पर्सनल बेनिफिट सोचे बगैर अगर हम एज अ कम्युनिटी करें और हम इससे निकल सकें, तो मेरा ख्याल है दैट्स द ओनली सोल्यूशन वी हैव राइट नाउ। बिल्कुल सही है। उस्मान साहब, ये फरमाइए कि अब पाकिस्तान का जो रोल फ्यूचर में आप क्या देखते हैं पॉलिटिकली, एज ए होल आप पाकिस्तान का जो रोल है वो क्या देखते हैं? पाकिस्तान को मज़ीद इसमें डीपली जाना चाहिए
इन दोनों बड़े फरीकों के बीच में, या फिर पाकिस्तान जो है उससे बैकआउट करने का कोई ऑप्शन मौजूद है? नहीं, ये देखें, मेरे तो ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान को ये पॉजिटिव किरदार प्ले करते रहना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान ने आज एक वर्ल्ड वॉर 3 रुकवाने में किरदार अदा किया है, और अगर आप हिस्ट्री देखें तो अमेरिका ने जब भी वॉर किया उसने किसी को अपनी वॉर में सालिस नहीं बनाया। औरों के तो वॉर्स में अमेरिका सालिस बनता था, अपनी में नहीं। आज पाकिस्तान को वो मकाम हासिल है, तो दुनिया में देखें इस मकाम को हमने बड़ी मेहनत से हासिल किया है। मेरे ख्याल में हमें वो रोल प्ले कर लेना चाहिए। थोड़ी सी मेरे ख्याल में हमारे यहाँ बेचैनी ज़्यादा है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी फ़ौरन मुआहदा हो जाना था, 4 दिन में हो जाना था। देखिए, ये 47 ईयर्स की दुश्मनी है, और आज वो किसी ने उस दिन कहा कि एक भैंस चोरी का जिरगा भी 2-3 दिन लेता है। तो आप समझ रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो आपकी आज एक बंद हो जाएगी एक मुलाकात के बाद जेडी वैंस साहब की। तो ये नहीं है, थोड़े से पेशेंस दिखाएं। पाकिस्तान अच्छा रोल प्ले कर सकता है। हमारे फील्ड मार्शल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, जिन्होंने फॉरेन ऑफिस में बहुत अच्छा किरदार अदा किया। लेकिन अब इसमें इकोनॉमिक फ़ायदा, मैं वही कह रहा हूँ, हम इसमें जाएं, दुनिया से हम ज़रूर अपने लिए तालियां बजवाएं, लेकिन इन तालियों के साथ साथ अपने लोगों के लिए, जो आपने बात की, आम आवाम के लिए सोचें कि क्या बेहतरी ला सकते हैं। उनको सस्ती बिजली कैसे दें, उनको सस्ता पेट्रोल कैसे दें, इनकी तरफ सोचें। अच्छा, इस वक्त रीजन में अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। दुबई में खाने पीने की अशिया इस वक्त बहुत शॉर्ट हो चुकी हैं, क्योंकि वो सब इम्पोर्ट करता था। मैं अक्सर कहता हूँ उनका केला भी ब्राज़ील से आता था। तो आज आप उनको अपनी फूड आइटम्स बेच सकते हैं। आज उनकी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट्स, हम फार्मा सेक्टर की बात करते हैं, सारी इंपोर्टेड दवाएं आती थी, वो नहीं आ पा रही। उधर भी तो क्लोजर्स, एयर स्पेस क्लोज है, उनके सी राउट्स क्लोज हैं। तो आप एक बहुत बड़ी रीजनल मार्केट में पावर बन के आ सकते हैं। ईरान को आप इस वक्त एक ट्रेड राउट दे रहे हैं। कल आपने सुना कि ईरान का वो ट्रेड ओपन कर दिया पाकिस्तान ने, यानी अब ईरान, जिस तरह अफगान ट्रांजिट ट्रेड एक ज़माने में था, अब ईरान ट्रांजिट ट्रेड शुरू हो गया, और ये अलाउ कर दिया कल मैंने, बहुत बड़ा एक्सेस दिया है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। हमारे चलते चलते बड़ी अच्छी बात की उस्मान शौकत साहब ने कि मेरी भी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि तरक्की के रास्ते पे ये जो मुफाहिमत का जो रास्ता इख्तियार किया गया उस पर बेशक हुकूमत आगे बढ़े, लेकिन वह आम आदमी जो आपका वोटर भी है, जिसके लिए, जिसकी सेफ्टी के लिए हम सब कुछ करते हैं। हमने इंडिया जैसे 5 गुना बड़े दुश्मन को जो है वो क्या कहते हैं कि लोहे के चने चबा दिए, उसके लिए भी, उसे भी हमें साथ लेकर चलना है, उसके बारे में भी सोचना है, उसके फ्यूचर को भी हमने स्पॉइल नहीं होने देना। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।